आज हम आपको बताने वाले पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको 10th एग्जाम में कम से कम 5 नंबर पूछते हैं, इसलिए आप इसको वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपके एग्जाम भी उससे काफी इंपोर्टेंट है। निकेश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेश न्यूटन एजुकेशन में। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या पाइथागोरस बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस का क्या होगा, दो है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक पाइथागोरस थ्योरम का विलोम है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। माने एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। माने कहने का मतलब क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, एक क्या समकोण त्रिभुज है, उसमें आपको क्या बोला है, अगर एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है तो क्या करना है, इसकी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप पहले क्या है, कौन सी पहले दिया हुआ है पहले उसको ध्यान करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, गौर करेंगे आप मेरी बातों को। इसमें दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, क्या एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें क्या होगा, कोण बी क्या है, एक 90 डिग्री है। बस हमको ये क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप मेरे बात को गौर कीजिएगा, इसमें क्या सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि सर क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप मेरे बात को गौर करेंगे, ए है, बी और सी। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है सर कर्ण का वर्ग। तो मेरा कर्ण क्या है, एसी है, तो क्या होगा एसी का वर्ग शेष दो अन्य भुजाएं क्या होगा, ए बी और बी सी का वर्ग योग के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, इससे क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये होगा सिद्ध करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, रचना, क्योंकि आपके हम सारे स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि पहले क्या दिया होगा, पहले क्या सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर प्रमाण। ये सब हम आपको थ्योरम 1 और 2 थेस पर में पढ़ा चुके हैं। उसका भी लिंक हम क्या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां सब पूरा क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या दिया हुआ लिखना है, बाद में सिद्ध करना, फिर रचना और फिर प्रमाण। तो इसके लिए टेंशन नहीं, अब उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो वापिस आता है सिद्ध करना। अब रचना, ठीक है ना, रचना मतलब क्या होगा, वो जो फिगर उसमें क्या परिवर्तन ला रहा है वो देखना, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या परिवर्तन लाएंगे सर, रचना को डॉट लाइन से क्या सूचित करते हैं, क्या करते हैं, डॉट लाइन से, ठीक है ना। जो भी रचना आप लाइन खींचेंगे उसे क्या करेंगे, एक डॉट लाइन से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम कहेंगे बी से एसी पर क्या होगा, बीडी लंब डाला, क्या कहे हैं, और बी से एसी पर बीडी लंब डाला है मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे बी से एसी पर, बी से एसी पर क्या है, बीडी क्या किया मैंने, लंब डाला है। बात समझ में आ गया। तो आप मेरे गौर कीजिएगा, बातों का आप ध्यान कीजिएगा। अब किसकी बारी है, मैंने दिया हुआ लिख दिया और सिद्ध करना लिख दिया और क्या होगा, रचना लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है, प्रमाण, ठीक है ना। क्या है प्रमाण, यहाँ पे आप गौर करेंगे प्रमाण क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ प्रमाण देखेंगे क्या कि अब हम प्रमाण में क्या क्या करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। सर एक बड़े वाला त्रिभुज को और हम एक छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे, क्योंकि अगर समरूप करेंगे तो आगे काम बन सकता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना, समरूप करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक बड़े वाला त्रिभुज हो गया, लेकिन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक छोटे वाला लेंगे। छोटे वाला कौन है सर, ए बी डी, ये छोटे वाला त्रिभुज लेंगे क्यों, ए बी डी में। तो आप गौर करेंगे क्या, आप इसमें कुछ विशेष टाइप से गौर करेंगे, एकदम ध्यान से रखेंगे। इधर देखिए एकदम क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये एंगल ए है, ये छोटे वाला त्रिभुज में भी है। जो एंगल ए है ये क्या है, ये छोटे वाला त्रिभुज में भी है, और जो बड़का एंगल है, बड़का त्रिभुज है, उसमें भी एंगल क्या ए है। तो ये जो एंगल ए है जो दोनों त्रिभुज में है, यानी कि छोटे वाला में भी है और बड़े वाला में भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए,
अब क्यों? क्योंकि वो यही एंगल है और ये दोनों में है। यहाँ पे क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट में क्या हो? जब दोनों में हो। ये ओवेनिस्ट है। यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद एक बात और गौर करेंगे, सर यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ पे लंब खींचा था। क्या है? ये लंब है कि नहीं? जब किसी भी अगर भुजा पर लंब खींचेंगे तो क्या वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ भी 90 है। तो आप गौर करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में एंगल बी क्या है? एक 90 डिग्री है। और छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी में गौर करेंगे, ये भी क्या है? एक 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से लिख सकते कि नहीं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? उसके बाद क्या है, अब हम ध्यान करेंगे ये क्या होगा, जब इस त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ए ए से क्या होता है? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे गौर करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा? ए बी डी। सर कैसे होंगे? ए ए से क्या होगा? ये समरूप है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिभुज ए से समरूप है। तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मेरे बात को यहाँ पे गौर करेंगे, क्या होगा? समानुपाती करेंगे। अब कौन है ये त्रिभुज? अब ध्यान कीजिए, इसको हम बाहर लाते हैं त्रिभुज को। ये ऐसे त्रिभुज है कि नहीं? ये ऐसे त्रिभुज है और फिर क्या है, ये है ऐसे त्रिभुज। दोनों को बाहर लाएंगे तो आप गौर करेंगे, क्या इसमें कर्ण कौन हो गया? इसमें कर्ण क्या हो गया? 90 के सामने क्या हो? ए बी। इसमें क्या होगा? ए बी क्या हो गया? कर्ण हो गया। हुआ कि नहीं हो गया? उसके बाद गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों यहाँ पे डी होगा? यहाँ भी 90 है, यह भी 90। तो छोटे वाला त्रिभुज कैसे बनेगा? सर ए डी बी। यहाँ पे डी क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे 90 की डी है तो यहाँ पे 90 क्या होगा? डी होगा। बात समझ में आ गया? अब हम बड़े त्रिभुज वाला को बनाते हैं। कैसे? यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या है? बी 90 डिग्री है तो बी 90 डिग्री हो गया। बात समझ रहे? अब इसके होता क्या बताए थे यहाँ पे, जब जिसकी क्या होगा, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पे गौर करेंगे हम, क्या करेंगे? गौर करेंगे सर, यहाँ पे क्या होगा? ए बी बट्टा ए सी। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा यहाँ पे? ए बी बट्टा ए सी। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे क्या होगा? ए डी बट्टा क्या? ए बी लिख सकते हैं आराम से एकदम, क्योंकि समानुपाती है। तो क्या होगा? ए डी बट्टा ए बी एकदम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, ए बी का स्क्वायर ए बी गुण ए बी क्या होगा? ए बी गुण ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी गुण ए बी क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। अब ए सी गुण ए डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए सी गुण ए डी। ये इक्वेशन कितना होगा? आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब एक बात और, जैसे हम क्या यहाँ पे इक्वेशन 1 निकाले, उसी टाइप से क्या करेंगे, जैसे ये पहले क्या था, ये छोटे वाला था और ये बड़े वाला था। अब हम इस छोटे वाले की बात करेंगे और फिर क्या इस बड़े वाले की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज बात करेंगे, ठीक ना? तो फिर थोड़ा मिटा देते हैं, क्या इस इक्वेशन को रहने देंगे। चलिए, ये इक्वेशन 1 है। अब हम त्रिभुज ए बी सी तथा क्या होंगे? बी डी सी में, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? बी डी सी में, यहाँ पे लिख देंगे बी डी सी में। आप गौर करेंगे, अब हम ये एक बड़े वाला है, अब ये छोटे वाला ले रहे हैं। क्या ये छोटे वाला? अब एक बात मेरे गौर करेंगे यहाँ पे, सर इसमें क्या होगा? एंगल सी जो देख रहे हैं आप, एंगल सी को गौर कीजिएगा। एंगल सी क्या है? एक बड़े वाले त्रिभुज में भी है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है कि नहीं? तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सी इजकल टू एंगल सी। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों एक ही में है, इसलिए क्या हो? यह ओवेनिस्ट है। क्या है ये? ओवेनिस्ट है। ये ओवेनिस्ट है। बात समझ में आ गया? ये ओवेनिस्ट है। उसी टाइप से बात करेंगे एंगल डी, ये क्या है? 90 डिग्री है। उसी टाइप से क्या होगा? एंगल क्या होगा? ए बी सी त्रिभुज में एंगल बी भी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी इजकल टू एंगल क्या होगा? बी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि यह 90 डिग्री है। उसी प्रकार क्या होगा? ए से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी डी सी क्या होगा? समरूप होंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है? बी डी
सी क्या है, सॉरी ABC समरूप त्रिभुज BD क्यों है, A से, बस ही अब हम जानते हैं जब त्रिभुज क्या समरूप होंगे तो उसकी संगत भुजाएं क्या होगी, एकदम समान अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे इसका अनुपात निकालेंगे, जैसे क्या A, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या एंगल D भी क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ B और C, यहाँ पे क्या होगा B और C, इस त्रिभुज की बात करते हैं B और C हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करेंगे हम, क्या यहाँ पे AB तो रहेगा ही रहेगा, तो अब इसमें क्या होगा हम पता है, इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो यहाँ पे गौर करेंगे हम, क्या गौर करेंगे, एक BC बट्टा क्या लिख देंगे, AC लिख सकते हैं, एकदम क्या होगा BC बट्टा AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे, सॉरी DC बट्टा क्या लिख सकते हैं, ये DC बट्टा BC, DC बट्टा BC। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा सर BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AC गुने क्या होगा DC, है कि नहीं, इक्वेशन 2 हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आ गया। अब हम देखो इक्वेशन 1 निकाले हो और इक्वेशन 2 निकाले, अब इसके दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये जो है उसको हमेशा मिटा लेते हैं। हम आगे बात करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2। अब जोड़ेंगे तो क्या इसमें जब समीकरण का जोड़ने क्या होगा, दायां पक्ष दायां पक्ष के साथ जुड़ता है और बायां पक्ष बायां के साथ जुड़ता है। तो आप देखेंगे ये इधर क्या है, ये बायां वाला है, तो बायां के साथ बायां जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब क्या करें, इसको देखिए ये है ना, अब लिखेंगे AC मल्टीप्लाई AD, है कि नहीं, अब प्लस करेंगे, अब इधर क्या है AC मल्टीप्लाई DC, है ना, AC मल्टीप्लाई DC, है ना। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ये तो सेम का सेम लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लेकिन एक बात और गौर करेंगे, सर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, AC दिख रहा है ना, यहाँ पे AC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, AD प्लस DC बचेगा ना। तो आप एक बात गौर करेंगे, AD प्लस DC, ये AD और ये क्या है DC, है कि नहीं, अगर दोनों को मिलाकर हम AC लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो यानी क्या होगा सर, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC, और इसको क्या मल्टीप्लाई AC लिख देंगे, ठीक है नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, AC और AC है तो लिख देंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, यही हमको प्रूव करना था, आगे आपका यही क्या होगा, आपका प्रूव हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए प्रूव PROVED, बात समझ नहीं। आई होप ये आपको वीडियो एकदम जबरदस्त समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी क्या होगा, ये हेल्प हो जाए, एग्जाम में 5 नंबर उसको आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार वीडियो के साथ, जय हिंद।